Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे अलहज चना कैसे पका सकते हैं। अलहज यानी कि ड्राइड बॉटल गार्ड या सूखी हुई लौकी, और इसको काबुली चना या चिक पीस के साथ कैसे पकाया जाता है हम सिखाएंगे आपको। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ हमने लिया है ड्राइड बॉटल गार्ड या कश्मीरी में अलहज जिसको बोलते हैं 100 ग्राम तक। ये देखिए, ये सूखी हुई लौकी होती है, इसको सन ड्राई किया जाता है कश्मीर में, आपको कहीं पर भी बाज़ार में मिल जाएगी। साथ में हमने लिया है चिकपीस या काबुली चना हमने लिया है 150 ग्राम्स, मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल, फिर हमने लिया है एक प्याज गंड, रेड चिली पाउडर वजल मर्चांगन, टर्मरिक लेदर, सॉल्ट नून, जिंजर गार्लिक पेस्ट दगित अदरक रोहन, आप सीधा गार्लिक भी ले सकते हैं, फेनल सीड पाउडर या कश्मीरी में बादाम, फिर हमने लिया है जिंजर पाउडर या शौंठ, ग्रीन कार्डमम निचोल, सिनेमन स्टिक एंड क्लोव्स, दालचीनी तो लौंग। सबसे पहले आप लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें पानी डाल देंगे, फिर डाल देंगे आप 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट या नॉर्मल गार्लिक भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास वो है। इसमें फिर हम अच्छे से प्रॉपरली क्लीन वॉश किया हुआ चना डाल देंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक निकलेगा वो हम यूज़ करेंगे। हम 4 से 5 विसल्स तक इसको 70% तक कुक करेंगे। अगर आपने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा है, सोक करके रखा है, तो आपको इतनी विसल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम विसल्स में ही ये कुक हो जाएगा। हमें ये 70% तक ही कुक करना है। जब तक ये 70% तक कुक हो रहा होगा, हम एक सेपरेट पैन में पानी लेंगे और उसमें हम उबाल लाएंगे। उसमें हमें ड्राइड बॉटल गार्ड या ये सूखी लौकी अलहज डालनी है। ये देखिए, ये अलहज इसमें डाल के उबालनी है। उबालने से इनका जो इम्प्योरिटी वगैरह होगी वो चली जाएगी, इनकी स्मेल जो है वो चली जाएगी, क्योंकि ये सूखी होती है। ये पानी में भिगोने से और बॉईल करने से थोड़ा स्वेल अप हो जाएंगे, पानी सोख कर लेंगे। अब हम जब ये 5 मिनट तक इसमें उबालेंगे, फिर हम इसको गैस बंद करके फेंक देंगे। ये पानी जो ये अलहज है, ये अच्छे से आप ठंडे पानी से फिर वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद अच्छे से निचोड़ के रख देंगे, क्योंकि ये फर्दर फिर हमें फ्राई करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है इसमें। अब 4 से 5 विसल्स के बाद हम प्रेशर कुकर की लिड ओपन करेंगे और चेक करेंगे चना कितना तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक भी इसका, ये देखिए 70% तक ये डन है। 70% तक ही आपको ये कुक करना है अभी। अब हमने इसका जो स्टॉक है, रस, वो सेपरेट करके रख दिया है और चना सेपरेट करके रखा है। चना हम फ्राई करेंगे और स्टॉक यूज़ कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल लेंगे आप दूसरे प्रेशर कुकर या पैन में, उसके स्मोक निकलने का वेट करके और गरम जब ये हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे 1 दालचीनी की स्टिक, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची। अच्छे से फ्राई करेंगे इनको आप। फिर डाल देंगे हम 1 प्याज जो हमने रखा था उसको फाइनली चॉप करके। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच। तो ये तड़का के लिए हमने प्याज यूज़ किया है। ऑलमोस्ट हर एक सब्ज़ी या मटन की डिश हो, चिकन की हो, प्याज डाल देते हैं। अब डाल देंगे हम इसमें जो हमने निचोड़ के रख दी थी ड्राइड बॉटल गार्ड या अलहज, जो हमने अच्छे से निचोड़ के रख दी थी पानी से, वो ये हमें फ्राई करनी है अच्छे से प्रॉपरली। मैंने जैसे आपको सिखाया है, आपको समझ आ जाएगा ये कब फ्राई हो चुकी है। इसमें बबल्स आ जाएंगे ऊपर। हमें साथ में चिकपीस भी डाल देने हैं, जो काबुली चना है, ये भी हम साथ में ही इसकी फ्राई करेंगे। ये 70% तक अभी तक कुक होना चाहिए, तब जाके ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा और हार्ड भी नहीं रहेगा फर्दर कुकिंग के लिए। तो जो ये चना और अलहज, इनको साइमल्टेनियसली हम साथ साथ फ्राई करेंगे। अब डाल देंगे हम फ्राई होने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च। अगर आप चाहते हैं येलो चना रहे तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, 1-2। यहाँ पे हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी। आप जितना तीखा चाहते हैं उतना डाल सकते हैं तीखा। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बादियान या सौंफ, फेनल सीड पाउडर, जिंजर पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच। तो फिर हम इन स्पाइसेस को साथ ऐड कर देंगे। अब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से आप स्पाइसेस को मिक्स कीजिए और फ्राई कीजिए इनके साथ।
अलहच भी फ्राई हो चुकी थी इस स्टेज पे और हमें काबुली चना भी फ्राई हो चुका था, इसीलिए हमने स्पाइसेस ऐड कर दी थी। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमें स्टॉक था इसका रस, वो थोड़ा सा, ताकि जो स्पाइसेस है वो बर्न ना हो जाए। यूजुअली चना जब पकाते हैं उसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं डालते हैं, वो थोड़ा येलोविश कलर का रखते हैं, इसीलिए हमने इसमें लाल मिर्च भी कम डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल येलो रहे तो फिर ग्रीन मिर्ची डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए फ्राई होने के बाद स्पाइसेस हम डाल देंगे, जो इसका ये स्टॉक निकला था हमें रस, वो ऐड कर देंगे। और एक्स्ट्रा आप और थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें कवर करना है पूरा इसको। अब हम इसको लिड बंद करेंगे और 4 विसल्स तक तकरीबन कुक करेंगे, जब तक ये 100% तक कुक हो जाए। मोस्टली चना, ये देखिए हम ओपन करेंगे। अब आप चेक करेंगे जो अलहच है वो भी सॉफ्ट होनी चाहिए और चना वो भी सॉफ्ट होना चाहिए। अलहच ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो सॉफ्ट होनी चाहिए टेंडर खाने के हिसाब से, और जो चना है वो भी। तो ये दोनों डन है और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं गरम हॉट स्टीम्ड राइस के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप कॉमेंट्स में लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं हम कुछ और बनाएं आपके लिए वो भी लिखिएगा।